माता की बच्चे बच्चे हम हैं देश के भविष्य, सरकार बचा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। यूक्रेन रूस विवाद के बीच फंस रहे भारतीय स्टूडेंट्स सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करीब 1200 स्टूडेंट्स और उनके घरवाले कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार प्रदर्शन। दरअसल यूक्रेन और रूस के विवाद के कारण वहां पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स अपने देश भारत लौट आए हैं और अब बीच की पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आने के बाद स्टूडेंट का कहना है कि अब उनकी पढ़ाई का क्या होगा। ना ही उन्हें कोई भारत के कॉलेज में एडमिशन देने को तैयार है, ना ही कोई काम मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स की चिंता है कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा। मौके से हमारे संवाददाता अनिकेत मौजूद हैं जो दिखाएंगे मौजूदा हालात। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें यूक्रेन से आए 5 महीने हो गए हैं और गवर्नमेंट हमारे फेवर में डिसीजन नहीं दे रही है। फेवर में डिसीजन हमें गवर्नमेंट से इतना ही मांगना है क्योंकि आने वाले सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है और हमें एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन से मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि यूक्रेन में वार अभी भी जारी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पर क्लासेस पॉसिबल करना एनी हाउ हमें लग नहीं रहा है कि क्लासेस चल पाएगी। हमें आगे की फ़ीस के बारे में सोचना है और आगे की प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में सोचना है। गवर्नमेंट कल ही उन्होंने एक डिसीजन निकाला है कि अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस अगर अपनी कंट्री में या जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एमबीबीएस में शुरू से एक प्रावधान है कि अगर जिस भी आप यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हो आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, जो भी चाइना में पढ़ रहे हैं, जो भी यूक्रेन पढ़ रहे हैं, उनको पे ये प्रेशर आएगा कि आपने जो हमारे ख़राब हालात हैं उनमें आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए और आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो हमारी इसमें डिग्री का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। 6 साल हम यूक्रेन में कर रहे हैं, फिर 2 साल हम यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, 8 साल एक वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आने वाली पीजी एंट्रेंस में भी हमें दिक्कत आएगी। तो हम गवर्नमेंट से सिंपली ये डिमांड कर रहे हैं कि एनी हाउ यहाँ पर गवर्नमेंट हमें अकोमोडेट करती है तो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है गवर्नमेंट से तो हमारी क्लासें ऑनलाइन चलेगी और इंडिया के जो हॉस्पिटल है उनमें हमें क्लिनिकल एक्सपोजर दे, क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी चालू करवाए और एज ए इंटर्न एज ए मेडिकल वर्कर हम यहाँ काम करें ताकि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी एनटी वगैरह तो उनमें हमें दिक्कत ना आए, उनका एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाए तो जो आने वाली एफएमजी एग्ज़ाम है उनको हम कंटिन्यू कर पाएँ। सीधी 1 साल की हमें इंटर्नशिप करनी पड़े, हमें 2 साल की इंटर्नशिप में ना जाना पड़े क्योंकि आने वाले टाइम में हमें हमारी बहुत सारी एग्ज़ाम है। हम 2 साल की इंटर्नशिप को लेकर नहीं बैठ सकते क्योंकि जो पीजी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद हमें पीजी में भी 2 साल जेआरशिप करनी पड़ती है, एसआरशिप करनी पड़ती है, फिर स्पेशलिस्ट। तो एक ये डॉक्टर का जो सफ़र है इसमें कहीं ना कहीं एक लेंथी ड्यूरेशन हो जाता है। और फिर मैं ये भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा करी थी तो आयुष्मान भारत का एक स्तंभ था स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के लिए हज़ारों डॉक्टर की आवश्यकता थी। और उस हज़ारों डॉक्टरों की कमी को अगर हम 20,000 यूक्रेन रिटर्न इंडिया में इनरोल होकर इंडिया में कहीं ना कहीं अकोमोडेट होकर इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होकर अगर हम पूरा कर सकते हैं तो वो सरकार के लिए एक अच्छा बेनिफिट है। अगर इतने सारे मेडिकल वर्कर और डॉक्टर बढ़ जाएंगे तो भारत के बहुत सारे छोटे छोटे जो जिले हैं, छोटे छोटे गांव, कस्बों, टाउन हैं, उन तक वो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हम पहुंचा पाएंगे। एक स्वस्थ भारत का सपना जो सरकार ने देखा था वो पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हम आज इस स्ट्राइक पे बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमें इंडिया में इनरोल करे और इंडिया में हमें आगे पढ़ने का मौका दे। आस्था पराशर, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि हमें यहाँ पे सीट मिल जाए क्योंकि हम बाहर अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे। हमें यहाँ पे कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी, हमारी इच्छा नहीं। तो हम चाहते हैं कि सारे देश के और हमारी गवर्नमेंट हमें समझे और हमारी हेल्प करे क्योंकि बाकी जगह जाने का, बाकी जगह ट्रांसफ़र लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी खतरा टला नहीं है, कभी भी वॉर हो सकती है। तो और एक बात और कि वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो हम अपनी गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि वो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मौका दें क्योंकि हमने बाद में भी यहीं आके अपने देश के लिए सर्व करना है। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर दे जल्दी से जल्दी क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब अगले सेम के लिए फ़ीस मांग रही हैं और अगर हम फ़ीस पे नहीं करेंगे तो वो हमारा नाम कटवा देंगे यूनिवर्सिटी से। तो मेरी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि वो हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी सीट दे दे। धन्यवाद जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
हमारी परेशानी यही है कि हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए अभी कोई भी एनएमसी ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा रूल नहीं हमारे लिए लाया है। ना हमें ट्रांसफ़र के लिए कुछ बोला जा रहा है, ना हमें इंडिया में एब्जॉर्ब करने का कुछ भी हमें बोला जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अपील है कि वो हमें इंडिया में ही एब्जॉर्ब कर ले, बिकॉज़ हम डॉक्टर्स जो हैं वो अपने इंडिया में ही सर्व करना चाहते हैं। हम फ्यूचर है इंडिया का, क्योंकि अभी कोई भी यूरोपियन कंट्री में अगर हम देखें तो वो सेफ़ नहीं है। अगर हम किसी और यूरोपियन कंट्री में ट्रांसफ़र भी लेते हैं तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, हो सकती है कि वहाँ भी वॉर हो या हमें दोबारा इंडिया में वापस आना पड़े। तो वहाँ पे एक डेंजर जोन बना हुआ है और हमारे पेरेंट्स बहुत इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि वहाँ पे दोबारा हम अपने बच्चों को कैसे वापस भेजेंगे। मेरी मोदी जी से एक ही अपील है कि जैसे उन्होंने बहुत सेफली हमें यूक्रेन से इंडिया लाए, उसी तरह हमारा फ्यूचर को भी सिक्योर करे और हमें इंडिया में ही एब्जॉर्ब कर ले और हमें इंडिया में ही किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे। थैंक यू। और मैं उज़्बेक नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ, थर्ड ईयर का छात्र। मैदान नई दिल्ली में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज हमारा भविष्य आज संकट में आ चुका है। हम लोग आज हमारे देश के भविष्य को ये भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्या आ गया है? हम लोग आज अपने भविष्य लेकर बहुत चिंता में हैं। हाँ, आज आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में, और हम आज भी अभी भी चिंता में है कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा। हम हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें भारत में अपने देश में हमें एडमिशन कराया जाए, हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश महतो है। मैं बिहार से आया हूं और मेरे साथ यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बाकी भी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मणिपुर, नागालैंड, सब जगह से बच्चे आए हैं। तो हमारा सबका बस एक ही बात कहना है कि हमें यहाँ पे एकोमोडेट कर दिया जाए, ताकि हमारा जो 5 महीने से डायलेमा हमारे अंदर है वो ख़त्म हो और हमारा करियर सेफ हो जाए। मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ यूक्रेन में और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं हरियाणा से हूँ, पर यहाँ पे बाकी भी काफ़ी स्टेट्स के बच्चे हैं। हम लोग यूक्रेन में गए थे और वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया। इसके आने के बाद हमें लगा कि वॉर रुक जाएगा, बट ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र दे रही है, पर ट्रांसफ़र लेना बाकी कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की करेंसी, लैंग्वेज इशू, बहुत सारे इशू भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें यहीं एकोमोडेट करे, जैसे बाकी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किया है उनकी कंट्री में। तो हम यही चाहते हैं कि हमें यहीं पे एकोमोडेशन मिले और हमारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो। थैंक यू। आज हम यहाँ पे सब सारी स्टेट से बच्चे इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ पे इंडिया में एकोमोडेशन मिले, जिसकी हमें अभी नीड है। हम लोग यूक्रेन से इतने स्ट्रगल से वापस आए हैं, हमारी गवर्नमेंट हमको लेके आए, उनका जो मिशन था वो कामयाब हुआ, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। बट अब जो एकोमोडेशन इन इंडिया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूक्रेन वापस अब जा नहीं सकते हैं। वहाँ की स्थिति आप सब लोग अभी जानते हैं क्या है, वॉर जोन में है, हम बच्चे वहाँ पे कैसे जाएंगे। और रहा एकोमोडेशन इन इंडिया, इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए इंडिया के फ्यूचर के लिए भी डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे अभी डॉक्टर्स की वैसी कमी है और अब हम डॉक्टर्स हैं, हम इंडिया को सर्व करने के लिए हैं, हमें इंडिया को ही सर्व करना है, तो इंडिया का फ्यूचर भी बनेगा आगे। तो एकोमोडेशन इन इंडिया हमें चाहिए और हमारी मांग यही है कि हमें इंडिया में एकोमोडेशन मिले। जी जी, हमने अभी तक कई सारे प्रोटेस्ट करे हैं, हंगर स्ट्राइक किए हैं और अब हम लोग सोच रहे हैं, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमको इसके जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये चीज़ हमको चाहिए। और प्रोटेस्ट तो हम काफ़ी कर चुके हैं तब से अभी तक, लेकिन एनएमसी को 4 महीने सिर्फ ये कहने में लगे कि हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। 4 महीने उनको इस चीज़ को कहने में लगे हैं, तो फिर आगे वो क्या करेंगे। हम उनसे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि वो प्लीज़ इसके बारे में कुछ सोचें और एकोमोडेट करें। कॉलेजेस हैं, अगर वो चाहें तो 20-20 बच्चे हर कॉलेज में डालें तो हो सकता है। पिछले 4 महीने से सरकार से यही एक उम्मीद की थी, एक आशा की थी कि वो हमारे यूक्रेन से आए बच्चों को यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे करके उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने देंगे, जो कि पूरी नहीं हो पाई है और आश्वासन भी कोई सरकार की तरफ से नहीं मिला है अभी तक। तो उसके अगेंस्ट हम लोग जो है अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक के जो यहाँ से आए हैं यूक्रेन से,
वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। हम लोग इस तरह से 2-3 बार जंतर मंतर में भी कर चुके हैं और पहले भी एक बार स्ट्राइक कर चुके हैं और अपने एमपी से, मिनिस्टर से मिल चुके हैं सभी से तकरीबन। एनएमसी में हम जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से भी अभी तक जो है एक आश्वासन नहीं मिला है कि वो बच्चे अपने भारत में ही अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो युद्ध में अब क्योंकि यूक्रेन में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये बच्चे कहाँ जाएं? छोटी छोटी कंट्रीज पाकिस्तान, घाना, इजिप्ट, इन लोगों ने अपने बच्चों को अपने देश में एडजस्ट कर दिया है, अपने ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दी है। और हम लोग 12,000 बच्चे हैं भारत के और हमारे पास 1600 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो क्या हम 12,000 बच्चों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन फॉर दिस। जी सर, ये एनएमसी के जो रूल है रोज़ ड्राफ्ट निकाल रहे हैं, तो वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है, उन्होंने अपनी तरफ से ही निकाला है। यदि हम लोग जो अपनी हड़ताल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट रूल चेंज कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 12,000 बच्चों को 1600 यूनिवर्सिटीज़ में एडजस्ट नहीं किया जा सकते। मोदी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कदम उठाने की देरी है। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ज़रूरी है और सोच सकती है। देखते जी, अब सरकार को कई बारी बोल चुके हैं, 3-4 बार भूख हड़ताल कर दी है, एनएमसी के आगे प्रदर्शन किया, हेल्थ मिनिस्ट्री के आगे प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला जी। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो यूक्रेन में पढ़ती थी सर, और सर हम यहाँ 5 महीने से बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ना वहाँ यूक्रेन में हम भेज सकते हैं उनको, ना इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम दूसरी कंट्री में भेजें उनको। और सर जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें रिक्वेस्ट, पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारी सुनवाई हो, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा सर। मेरी बेटी है यहाँ पे सर। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो वार हुई है, ये युद्ध रूस और यूक्रेन के साथ हुआ है और इसमें जो बर्बाद हुआ है वो यूक्रेन हुआ, लेकिन ये युद्ध हमारे साथ भी हुआ। इसमें हमारे बच्चे जो थे बर्बाद, हमारे बच्चे हुए हैं और हम बिल्कुल फाइनेंशियल तौर पे बर्बाद हो चुके हैं। हमारे बच्चों की एजुकेशन बर्बाद हुई, हमारा पैसा बर्बाद हुआ। जो लोग बोलते हैं कि ये लोग तो अमीर लोग थे, हम कोई अमीर लोग नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बच्चे को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे जो आरक्षण की जो व्यवस्था चली हुई है उस वजह से हमको यहाँ पे एडमिशन हमारे बच्चों को नहीं मिल पाया। हमारे बच्चे कोई पढ़ने में यहाँ के बच्चों से कम नहीं है, लेकिन उनके नंबर वहाँ तक नहीं आ पाए। हमारे पास में आरक्षण नहीं था, इसलिए हमको बच्चे वहाँ पे अपनी सब कुछ जमा पूंजी जो थी वो लगा करके हमको बच्चे वहाँ पे अपने भेजने पड़े। और जब युद्ध के कारण उस टाइम सरकार वहाँ पे, या तो यूपी का इलेक्शन था, उसमें वोट लेने के लिए सरकार बच्चों को वहाँ से निकाल करके लाई। आज जब उनके फ्यूचर की बात है तो सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। हमने अपने एमपी लेवल, एमएलए लेवल, पूरे लेवल पे हमने बात कर चुके हैं, लेकिन और यहाँ पे भी कितनी बार हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल सोई हुई है। बोलते कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे छोटे छोटे देश बोलते हमारे पास बच्चे भेज दो, उनके पास यार इतना बड़ा देश है हमारा, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मोदी जी बोलते हम तो आत्मनिर्भर हो गए। एजुकेशन, जबकि यहाँ पे हमारे पास में डॉक्टर की इतनी ज़्यादा कमी है। कोरोना में देखा हमने कि कैसे जो झोला छाप डॉक्टर थे उनको इलाज करना पड़ा है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। इतनी आबादी हमारे देश की, चाइना के बाद में हम वर्ल्ड की नंबर 2 पॉपुलेशन में आते हैं, लेकिन हमारे पास में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही यहाँ पे डॉक्टर बनाना भी नहीं चाहती सरकार, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा बड़े लोगों के हाथों में चला गया। अभी जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज है उनमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम उनमें अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा सकते। यूक्रेन में हमारे बच्चे नहीं जा सकते, तो अब सरकार बताए कि हम क्या करें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।